देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज हम अपनी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आ लौट चले, यानी अपने इतिहास की तरफ देखें और देखें अपने पास्ट में जो बीत चुका है, हमने क्या पाया, क्या खोया। खोया ही खोया, पाने का तो कोई अर्थ ही नहीं। आज हम एक और हीरे की चर्चा करते हैं। कोहिनूर हीरा तो आपने सुना है, सारी दुनिया जानती है उसके बारे में, जो कोहिनूर से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा महंगा है। उस हीरे का नाम है दरियाए नूर, यानी सी ऑफ लाइट और ओशन ऑफ लाइट, आप इसे कह सकते हैं, रोशनी का समुद्र। तो ये जो दरिया ए नूर जो है, ये पर्शियन नाम है इसका। अब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट का डायमंड्स है, 182 कैरेट का है, जबकि कोहिनूर जो है वो 106 कैरेट का था। अब आप ये देखिए, ये 182 कैरेट का जो ये हीरा है, इतना शानदार और पिंक कलर का, और इसके बराबर का कोई हीरा दुनिया में नहीं। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि ये भी कोलूर माइन से निकला, गोलकुंडा में, तेलंगाना में, जो पहले आंध्रा कहलाता था। काकातय राजाओं का शासन था उस वक्त, उनके खजाने में रहा। धीरे धीरे वो काकातय शासन जो है वो कमजोर होता गया। दिल्ली के सुल्तान दिल्ली पर काबिज हो गए। दिल्ली के सुल्तानों ने जब साउथ की तरफ हमले किए और काकातय शासकों को भी हराया, तो ये हीरा उनके पास आ गया। और जब 1526 ईस्वी में मुगल आए, तो उन्होंने यहां के सुल्तानों को हराकर जब शासन दिल्ली का प्राप्त किया, तो ये हीरा उनके पास आ गया। और ऐसा कहा जाता कि मुगल शासक शाहजहां ने, जो कि इन हीरों का बड़ा शौकीन था, सुंदरता का भी पुजारी था, उसने वहां पर मयूर सिंहासन बनाया और उसमें कोहिनूर के साथ ये गुलाबी पिंक कलर का, थोड़ा सा पीला, थोड़ा सा गुलाबी रंग का, ये बहुत बहुत बढ़िया शोभनीय हीरा भी उसी मयूर सिंहासन के अंदर लगा। अब मयूर सिंहासन का क्या होता है? 1747 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला होता है। ईरान का एक गडरिया राजा जो बहुत क्रूर था, जिसने दिल्ली में कत्लेआम किया आकर, और उसने मोहम्मद शाह रंगीला, जो उस टाइम मुगल शासक था, उसको हराया। और उसकी एवज में जो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जो लूट का माल इनसे लिया, उसके अंदर यह हीरा भी था। क्योंकि ये हीरा उस मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, और मयूर सिंहासन के ऊपर नादिर शाह का दिल आ गया। मयूर सिंहासन भी गया ईरान की तरफ, और उसके साथ ये हीरा और कोहिनूर, सारे बाकी जितने मोती उसके साथ लगे थे, वो भी गए। अब ऐसा कहते हैं कि ये धीरे से महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा, जो सिख अंपायर अफगानिस्तान तक फैला। पर अफगानिस्तान में कैसे आया? जब ईरानियों का सिंहासन, उनका जो राजशाही थी, वो कमजोर हुई, और एक जैसे नादिर शाह की मृत्यु हुई, उसका बेटा बैठा, और फिर ये हीरा जो है उसके पोते शाहरुख मिर्जा के पास गया। शाहरुख मिर्जा धीरे बाद में जाकर लौथ अली खान नाम के एक व्यक्ति से हार गया, और वहाँ एक नया राजवंश पैदा हुआ, जिसको मोहम्मद खान काजर ने वहाँ चलाया। तो ये काजर डायनास्टी हो गई, और ये हीरा भी उनकी संपत्ति हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि जो उनका एक शासक था, नासिर अल उद्दीन शाह काजर, ईरान का शासक, वो इस हीरे का इतना शौकीन था, दीवाना था, कि वो इस हीरे को एक एमुलेट के रूप में, यानी तावीज के रूप में, अपने बाएं हाथ में बांधता था। अब हम आते हैं कि वापस कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। एक थ्योरी है, अफगानों ने ईरानियों के ऊपर हमला किया, तो अफगानों के खजाने में आ गया। अफगानिस्तान के ऊपर जब सिख डायनास्टी के बब्बर शेर महाराजा रंजीत सिंह ने हमला किया, सिख अंपायर को फैलाया, तो उस वक्त सिख शासक और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में पगड़ियों का आदान प्रदान हुआ। ये एक तरह से भाईचारे का एक संकेत होता है, और संधि हो गई। और उस संधि में महाराजा रंजीत सिंह के पास यह हीरा भी आ गया, क्योंकि जो अफगानी शासक था, उसकी पगड़ी में यह हीरा लगा हुआ था। उसके बाद सिख शासक कमजोर हो गए, अंग्रेजों ने सिखों पर हमला किया, एंग्लो सिख वार में सिखों की हार हुई, और महाराजा रंजीत सिंह का एक छोटा बेटा महाराजा दिलीप सिंह जो गद्दी पे बैठा, उसको इस हीरे समेत और बाकी जवाहरातों समेत इंग्लैंड के अंदर भेज दिया गया, और ये अंग्रेजों के पास आ गया।
और अंग्रेजों ने इस हीरे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये हम नहीं कह सकते। सबसे बड़ा हीरा और कोहिनूर की कीमत से भी ज्यादा, और उस वक्त इसकी कीमत आंकी गई थी तकरीबन 1840 में 6000 पाउंड, और 2012 में इसको 100 मिलियन पाउंड के रूप में देखा गया। तो आज आप इसका कर सकते हैं कि आज 2025 में इस हीरे की क्या कीमत होगी। परंतु अब हीरे का क्या हुआ, एक इतिहास का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। अंग्रेजों ने इस हीरे को, जैसे कि कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महारानी और महाराजा के ताज में लगा हुआ है, ये उसके ताज में नहीं लगा, और इसको बेच दिया। ग्रेट टेबल डायमंड ये पुस्तक है, वो हमें ये बताती है कि ये हीरा जो है ढाका के नवाब ने खरीद लिया। और जब ढाका के नवाब ने इसको खरीदा तो सर्टनली ये निश्चित है आज ये बांग्लादेशी बैंक की वॉल्ट में पड़ा है, बांग्लादेशी सरकार की संपत्ति। आलीशान हीरा है, अजब हीरा है, गजब हीरा है। हीरों के साथ साम्राज्यों के उत्थान और पतन तो लगे रहते हैं, परंतु ये हमारी संपत्ति है, सांस्कृतिक धरोहर है। तो मेरा भारत सरकार से सादर और पूरा देश भी आपसे निवेदन करता है कि इस हीरे को वापस हिंदुस्तान की धरोहर है, हिंदुस्तान में लाया जाए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।